मैं तो पढ़ूंगा वो, मैं तो बिल्कुल, और मैं अर्ज करूंगा क्योंकि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि द मिनॉरिटी जजमेंट, आई डिसएग्री विद द मिनॉरिटी जजमेंट ऑफ जस्टिस अमीनुद्दीन बट इट इज अ वेरी फोर्सफुल जजमेंट। एंड मुझे वो गालिब का वो शेर याद आता है ये जजमेंट पढ़ के, जो गालिब ने रकीब के हवाले से कहा था कि कितने शीरी है तेरे रब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। तो आई मीन द पॉइंट, इट्स अ वेरी पावरफुल जजमेंट। अभी आप क्वेश्चन अब ले लीजिए क्योंकि आप जो है ना इधर गालियां का मतलब सर सिर्फ ये क्रिटिसिज्म। अब ये बताइए, में गालियां हम बोलचाल को भी कहते हैं। ये जो जमात साहब ने कहा ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट की नहीं है जी, अब इस सारे सिनेरियो में जहां पीसीपी एज पर योर कंटेंशन एंड 11 मेंबर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द रिटर्निंग ऑफिसर, वो सारे गुनाहगार हैं जी, तो इन मासूम लोगों को आपने क्यों ज्वाइन कराया जब आप जानते थे कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी? जी, मिसलीड तो आपने किया। असल में मिसलीड नहीं सर, इन एक बार सलमान आप जवाब दे दीजिए मुल्क के तमाम टॉप के जो लॉयर्स थे ना वो इस पार्टी में उस वक्त इलेक्शन आप ये कंटेस्ट कर जानते रहे हुए कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी, आपने उनको ज्वाइन कराया जी, और उन्होंने ज्वाइन किया आपने। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। सो पेज, एक मिनट प्लीज, आप दे दीजिएगा ना सलमान। एक राजा साहब प्लीज, कोई गलत काम अगर पहले वो उसको हम इंडोर्स नहीं करेंगे जी। अगर आप समझते हैं कि वो आप गलत है तो पूरी सुनेंगे आप लेकिन देखिए ना कर दीजिए। थोड़ा सा बोझ फैसल पे भी रहा है ना, नहीं, तो क्यों इसने मैं उतना बोझ लूंगा सर जितना ले सकता। जहां आप सही बात करेंगे मैं आपसे एग्री करूंगा। फिर डाइवर्शन वहां से हुई जी, वो सारी चीजें ठीक सर, वो उसमें ऑफ कोर्स कि एक फिर रॉन्ग को और फिर उसको आप एडमिट भी करते हैं कि दैट इज देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेग्लिजेंस हमारी तरफ से नहीं थी, बट द पॉइंट इज कि जो मेन, और दिस इज व्हाट 11 जजेस हैव सेड, कि जो मेन मसला क्रिएट किया है वो ईसीपी ने क्रिएट किया। सो दैट इज व्हाट दे वेंट, बट लेट मी जाओ। But you are not responding the question. जी, Because you have so many legal brains in your party. Whether they have not read Article 51 of the Constitution and especially Clause D and its proviso. सर, उनका ये ख्याल था कि because there was this rule in the election rules. There is no rule. This is the. मैं आपको बता रहा हूँ. This is the constitutional provision. The proviso of Clause D of Article 51 says, provided that for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidates. So this is the very crucial question asking by the other members of the benches. Political party has been defined in Section 2 of the Election Law, Election Act. So आप उसको एडमिट भी कर रहे हैं कि द पॉइंट इज ये बात अब जाके समझ आई, अब जाके क्लियर हुई है आफ्टर योर लॉर्डशिप जजमेंट। No, the constitutional provision was सर clear. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इतना क्लियर होता। फैसल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि पार्टी को डायरेक्ट नाम ले लेते हैं कि पीटीआई को वो गलतफहमी थी, ऐसा नहीं है। अगर उनको गलतफहमी होती वो अपने रिजर्व सीट के लिए लिस्ट ना जमा करते। अगर उनको गलतफहमी अगर उनको गलतफहमी होती वो सर्टिफिकेट जारी ना करते। अगर उनको गलतफहमी होती तो कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर्स वर सबमिटेड मच प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आपको ये मेरी जजमेंट उस वक्त तक सिंबल डिनाई नहीं हुआ था, तो उस वक्त तक तो कोई इशू ही नहीं था, इसीलिए तो लिस्ट फाइल की। चले फिर हम क्रेडिट देते हैं हम इन 6 लोगों को क्रेडिट देते हैं जो कि इन तमाम मामलात के बावजूद स्टिल दे वर पार्ट ऑफ पीटीआई। सर द पॉइंट इज वो थे कि बाकी चले एक और बात है, आपके सामने मिसाल थी हमारे एक जजमेंट से किसी जमाने में, अगर आपको याद हो, सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया फॉर द रीजन कि हेड ऑफ द पार्टी इज नॉट हेड ऑफ द पार्टी, देयरफॉर
वो आज़ादी हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस दिन नोटिफिकेशन वो फौरन वो वापस अपनी पार्टी में चले गए. What has compelled you, what has restricted you not to join that party? नहीं, the question is why you compelled them to join your party? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ. सर द रीजन इज देखिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी. वो आपकी जजमेंट ने क्लियर कर दी कि वो अंडरस्टैंडिंग गलत है. क्वेश्चन हम आप जी बैठ जाए. नहीं, you are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. सर This is the proviso which is clear. बिल्कुल नेग्लिजेंस हमारी तरफ से. Such a legal brains and legal acumen, having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party बड़े-बड़े which has even one single seat in the parliament? आप अगर उसमें जाते तो आपका कोई इशू ही नहीं होता ना. Sir, the point is there have been such great judges of the Supreme Court. They have committed such big blunders by giving such bad judgments. तो गलतियां तो सबसे होती हैं. ये तो लिखा हुआ था ना, ये तो स्टैट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्लियर है. ये सारे बिग नेम्स जो हैं इस वक्त कंट्री के, ये उस वक्त इलेक्शन अगर इतना क्लियर होता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी और आपकी जरूरत ये बात सबसे ज्यादा जरूरत ये बात नहीं है. देखिए फैसल, देखिए आपका अपना केस है कि यू वर फाइटिंग विद एवरी इंस्टीट्यूशन. जी, वी एग्री विद यू. जी, इफ इट वाज द पोजीशन एंड द फैक्ट्स, तो आपको तो ज्यादा कॉन्शियस होके और बेहतर. मैं उसी पे आ रहा हूँ. मैं इन सब सवालों का जवाब मेजॉरिटी जजमेंट से दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मैंने क्योंकि एक पोर्शन में बाद में पढ़ूंगा, पेज 11 पे जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और जो पेज वो मैं पढ़ चुका हूं. आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड देम. आई थिंक योर लॉर्डशिप इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एज वेल एज ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं. मैं सिर्फ अर्ज करूंगा कि अगर आप पैरा 19, 19.1, 19.2 and 19.3 दोबारा पढ़ लें तो आपको पूरा पीटीआई ने जो किया है वो आपके सामने आ जाएगा. अब लेट मी कम टू पेज 15, पैरा 20. कल भी फैसल बात हुई थी, whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes. क्या हुआ उसका? जी, वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है. नहीं, वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की. नहीं, प्रेस बिल्कुल प्रेस की. उन्होंने असेस की. सलमान बिल्कुल असेस की. उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ. इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन नहीं थी ना. फिर they had simply asked for the intervener to assist the court. Yes, there was no prayer for the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. This is what the majority. This is paragraph 19. But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to assist the court. उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि as a petitioner or a respondent. You know that under the niceties of Orderman Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded as a petitioner or the respondent. Yes, वो mentioned नहीं था. Or the transposition of parties. जी. और इसीलिए जमाल साहब ने अभी पूछा था कि फिर पूछा भी था उनसे कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप. बल्कि शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था. मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को. आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए. हाँ, अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं तो इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें. यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट. मैं इसलिए मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें.